सुनने में एक अर्थहीन फिलॉसफी, पर यकीन मानिए इसमें इतनी क्षमता है कि ये आपके सारे बिलीव्स को तोड़ के रख सकता है। भगवान मरा ही रहेगा और हमने उसे मारा है। ये शब्द थे जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे जो उन्होंने 1882 में लिखे थे, ये समझने के लिए कि इस जर्मन फिलोसोफर का असल में क्या मतलब था और वह ह्यूमंस, एथिक्स और सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हजारों सालों से इंसान धार्मिक रहा है, लेकिन आधुनिक दुनिया में धर्म अपनी पुरानी छवि की मात्र एक छाया बनकर रह गया है। नीचे का ये ड्रामेटिक स्टेटमेंट भगवान मर चुका है इस सच्चाई की चौंकाने वाली प्रकृति को दर्शाने के लिए है। जो लोग धार्मिक माहौल में पले बड़े होते हैं, उनके लिए धर्म ने दुनिया को एक व्यक्ति की तरह पेश किया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जीने का एक उद्देश्य है, जिसमें वे खुद एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। धर्म उन्हें यह दिलासा देता था कि हम सब बराबर हैं, हमारा ख्याल रखा जा रहा है और जब हम मरेंगे तो ठंडी कब्र में जाने के बजाय शायद एक खूबसूरत अंत का सामना करेंगे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इन मूल्यों पर यकीन करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। साइंस ने ऐसे सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं जिन पर पहले सिर्फ धर्म का एकाधिकार था। हमने फ्यूडलिज्म की बेड़ियों को तोड़ दिया है, जहां पावर को बिना सवाल किए एक्सेप्ट करना होता था। अब हम वहां ज्यादा इंडिविजुअल और नेचुरल थिंकिंग रखने वाले बन चुके हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। हजारों सालों से हम धार्मिक थे, लेकिन 9वीं सेंचुरी तक आते आते आम आदमी को भी यह एहसास होने लगा कि शायद धर्म अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गया है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक संकट जैसी स्थिति थी। सोचो, अगर कोई बच्चा आधी रात को सोते सोते जाग जाए और कुछ लोग उसे बताए कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। अचानक वह अनाथ हो गया है। जब से उसने होश संभाला, माँ बाप उसके साथ थे, उसका ध्यान रखते थे, उसे रास्ता दिखाते थे। लेकिन अब वे नहीं है और वह इस दुनिया में अकेला है। नीचे दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारी संस्कृति उसी बच्चे की तरह है जिसने अपने माता पिता को खो दिया। जितनी दूर तक हमारी यादें जाती हैं, हमारा समाज भगवान के भरोसे रहा है। लेकिन अब अचानक हमारा समाज अनाथ हो चुका है। सोचिए, एक सुबह हम उठते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे बचपन की मासूम धार्मिक मान्यताएं धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। अब हम चाहे या ना चाहे, एक सवाल हमारे मन में आने लगता है, भगवान और धर्म के बिना इस दुनिया का सामना कैसे करें। 19वीं सेंचुरी में फ्रेडरिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस सवाल का सामना करने से बचते रहे। वे जानते थे कि अगर वे इस बारे में सोचेंगे तो ये नरक में कदम रखने जैसा होगा। बिना धर्म के जीवन की कल्पना ही बहुत डरावनी थी, इसलिए उन्होंने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा और बस वही बातें दोहराते रहे जो उन्होंने विश्वास और आस्था के बारे में सीखी थी। फ्रेडरिक के मुताबिक उनसे थोड़ा बेहतर लेकिन ज्यादा नहीं 19वीं सेंचुरी के सोशलिस्ट थे। सोशलिज्म उस समय तेजी से बढ़ रहा था और कई सोशलिस्ट ये मानते थे कि गॉड इज डेड। लेकिन उसके बाद वे इस बात से बहुत परेशान हो गए कि अब भगवान की जगह कौन लेगा, हु इज नेक्स्ट गॉड। और उनका जवाब था राज्य, यानी स्टेट। राज्य हमारी देखभाल करेगा, राज्य हमें बताएगा कि क्या करना है और कैसे जीना है। मतलब राज्य जिनके कंट्रोल में होगा, उनके कंट्रोल में हमारी जिंदगी होगी। अगर इसे धार्मिक तौर पर देखें तो ये कुछ इस तरह समझ सकते हैं। यहूदी ईसाई परंपरा कहती है कि ये दुनिया पाप से भरी हुई है, जहां पावरफुल लोग कमजोरों को कुचलते हैं। फिर हमें ये सिखाते हैं कि हमें निस्वार्थ होकर भगवान और दूसरों की सेवा करनी चाहिए, खासकर गरीबों और बीमारों की। और फ्यूचर में एक आदर्श स्वर्ग जैसी दुनिया आएगी, जहां हर कोई समान होगा और भगवान कमजोरों को बचाएगा और बुरे लोगों को सजा देगा। समाजवादी परंपरा कहती है कि दुनिया दर्द, तकलीफ और मायूसी से भरी हुई है। यहाँ भी पावरफुल लोग गरीबों का फायदा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, खासकर जरूरतमंदों की। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मदद करनी चाहिए, यही उनका नारा है। और एक दिन इतिहास की ताकतें एक आइडियल सोसाइटी बनाएंगी, जहां शोषण, अत्याचार खत्म हो जाएगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि दोनों ही, धर्म और सोसाइटी, कमजोरी और जरूरतमंदी का गुणगान करते हैं। दोनों ही असली दुनिया की कठोर सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। दोनों ही कल्पनाओं की दुनिया में भागने का रास्ता ढूंढते हैं,
जहाँ वे सुरक्षित महसूस कर सकें। दोनों ही धर्म हमें सिखाते हैं कि अच्छे बच्चे बनो, दूसरों का ख्याल रखो, दयालु बनो, छोटे लोगों के लिए दुखी महसूस करो, और दोनों ही एक ऐसे किसी की तलाश में रहते हैं जो उनका ख्याल रखे, फिर चाहे वह भगवान हो या राज्य। तो फिर फ्रेडरिक पूछते हैं, Where are the powerful people? और कौन अंधकार की गहराई में झांकने का साहस रखता है, या कौन बर्फ से ढके पहाड़ों पर अकेले खड़ा रह सकता है? खैर, सवाल जो भी हो, पर हर कोई जानता है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फ्रेडरिक नीत्शे, जो 1844 में पैदा हुए थे, वह चर्च और सोशलिज्म के सिर्फ आलोचक ही नहीं थे, बल्कि वे नेशनलिज्म और एंटीसेमिटिज्म के भी कट्टर विरोधी थे। उनकी नैतिकता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने कई इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स की आलोचना की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि उसने एक यहूदी विरोधी आदमी से शादी कर ली थी। तो तुम इस फिलॉसफर के बारे में क्या सोचते हो? खैर, जाते जाते फ्रेडरिक की 2 लाइन, सच की खोज करना आग के रास्ते पर चलने जैसा है। ज्ञान कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक बोझ है, एक आईना जो आपकी कमजोरियों को दिखाता है। जो लोग ज्ञान से डरते हैं, वही लोग खुद से डरते हैं, क्योंकि ये तुम्हें अपने उस हिस्से से मिलाता है जिसे तुम कभी देख नहीं सकते या फिर देखना नहीं चाहते। और हाँ, हम लगभग 1K तक पहुंच चुके हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में एक अनाउंसमेंट है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, क्या हम 1K पर Q&A करें? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यस कहा। तो जो भी आपके सवाल है वो इस वीडियो में या फिर कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, #curiosity करके। जब तक के लिए stay alone and always be aware।